हेलो एवरीवन, अब यहाँ पर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, बोला है हमसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 बोला है हमसे यहाँ पर हाउ विल यू कन्वर्ट द फॉलोइंग। जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 है, ये हमारा यहाँ पर एक कन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर दो पार्ट दिए हुए हैं, दोनों पार्ट को जो हमें यहाँ पर रिएक्टेंट दे उस रिएक्टेंट को हमें यहाँ पर प्रोडक्ट में हमें यहाँ पर कन्वर्ट करके दिखाना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पर इस ईयर में आया हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट देखो। फर्स्ट पार्ट में उसने बोला नाइट्रोबेंजीन इंटू एनिलीन। यहाँ पर जो हमारा रिएक्टेंट है वो हमारा यहाँ पर है नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन को हमें यहाँ पर कन्वर्ट करके दिखाना है एनिलीन में। एनिलीन में हमें यहाँ पर उसको कन्वर्ट करके दिखाना है। ठीक है, अब देखो नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन क्या होता है, देखो जब एक हमारी बेंजीन की रिंग को देखो, ये हो गई हमारी यहाँ पर बेंजीन की रिंग। ठीक है, जब बेंजीन की रिंग के ऊपर जो हमारा NO2 आकर के अटैच है उसको हम बोलेंगे नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, अब देखो नाइट्रोबेंजीन से हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, नाइट्रोबेंजीन से यहाँ पर हमारा एनिलीन हमारा यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, एनिलीन क्या होता है, देखो जब एक हमारी बेंजीन की रिंग को देखो, ये होगी हमारी यहाँ पर बेंजीन की रिंग। ठीक है, जब बेंजीन की रिंग के ऊपर जब हमारा NH2 आकर के अटैच हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एनिलीन। ठीक है, तो आप देखो ये हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर हो गया नाइट्रोबेंजीन का और ये हमारे यहाँ पर स्ट्रक्चर हो गया एनिलीन का। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करना है, देखो हमें यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन को हमें यहाँ पर एनिलीन में हमें यहाँ पर कन्वर्ट करके दिखाना है। ठीक है, अब देखो इस नाइट्रोबेंजीन से जब हमें एनिलीन बनाना होगा तो हम यहाँ पर एक रिएजेंट का यूज़ करते हैं। अब देखो रिएजेंट हम क्या ले सकते हैं, अगर हम देखो जो हमारा यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन है, इस नाइट्रोबेंजीन को अगर हम यहाँ पर हम रिएक्ट करवा देंगे SN के साथ और हम यहाँ पर ले लेंगे HCl। मतलब SN क्या होता है, SN होता है हमारा टिन, और टिन के साथ लिया हमने यहाँ पर HCl, तो तब क्या होगा, तब यहाँ पर हमारा एनिलीन हमारा यहाँ पर फॉर्म होकर के आ सकता है। ठीक है, और इसके साथ हमारा यहाँ पर ऐसा साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा। देखो SN लिया है तो इधर हो जाएगा हमारा SN और Cl2 यहाँ से हमारा निकल जाएगा एज अ साइड प्रोडक्ट है। ठीक है, अब देखो जो हमने यहाँ पर ये SN और HCl लिया था, ये हमने यहाँ पर रिएजेंट लिया था। अब इसे HN और HCl की जगह हम यहाँ पर कोई दूसरा रिएजेंट भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, दूसरे रिएजेंट क्या ले सकते हैं, दूसरे रिएजेंट हम यहाँ पर ले सकते हैं लाइक H2 ले सकते हैं, H2 के साथ ले सकते हैं PD और वहाँ पर लेंगे एथेनॉल। मतलब जब नाइट्रोबेंजीन को जब हम यहाँ पर रिएक्ट करवाएंगे H2 PD और इथेनॉल के प्रेजेंस में, तब भी यहाँ पर हमारा एनिलीन हमारा यहाँ पर फॉर्म होकर के आ सकता है। ठीक है, या फिर अगर नाइट्रोबेंजीन को अगर हम रिएक्ट करवा देंगे FeHCl के साथ तो तब भी यहाँ पर हमारा एनिलीन हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर फॉर्म होकर के आ सकता है। ठीक है, तो देखो जो हमारा यहाँ पर एक कन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, कन्वर्जन करने के लिए काफ़ी अलग डिफरेंट मेथड हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो जो हमने मेथड यूज़ करा है ये भी हमारा मेथड बिल्कुल करेक्ट है, और मैंने आपको जो अलग मेथड भी बताए हैं कन्वर्जन करने के लिए वो मेथड भी हमारे सही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखेंगे, देखो फर्स्ट पार्ट तो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। फर्स्ट पार्ट में उसने नाइट्रोबेंजीन को यहाँ पर एनिलीन में कन्वर्ट करने के लिए बोला था। तो नाइट्रोबेंजीन को हमने यहाँ पर रिएक्ट करवाया SNHCl के साथ, तो वो हमारे यहाँ पर एनिलीन में हमारे यहाँ पर ऐसा प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर फॉर्म होकर के आ गया है। ठीक है, और एज अ साइड प्रोडक्ट निकला यहाँ पर हमारा SnCl2। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट में क्या दिया, देखो सेकंड पार्ट में हमें यहाँ पर दिया इथेनोइक एसिड। सेकंड पार्ट में जो हमारा रिएक्टेंट है वो यहाँ पर हमारा है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड को हमें यहाँ पर कन्वर्ट करके दिखाना है मीथेन एमीन में। ठीक है, मतलब इस इथेनोइक एसिड को हमें यहाँ पर मीथेन एमीन में हमें यहाँ पर कन्वर्ट करके दिखाना है। ठीक है, अब देखो इधर हमारा एथ है, एथ मतलब यहाँ पर भी हमारे 2 कार्बन एटम है। ठीक है, देखो 1 2 ये हो गया हमारे यहाँ पर 2 कार्बन। अब देखो उसने बोला है ओइक एसिड। ओइक एसिड हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, ओइक एसिड हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारा COOH का वहाँ पर हमारा ग्रुप हो। ठीक है, देखो हमारा कार्बन होगा, इस कार्बन से यहाँ पर हमारा COOH यहाँ पर हमारा अटैच होगा। ठीक है, जो कार्बन के बॉन्ड कंप्लीट कर देते हैं, इधर आ जाएगा यहाँ पर हमारा CH3। ठीक है, तो देखो ये हमारा यहाँ पर एक स्ट्रक्चर हो जाएगा इथेनोइक एसिड का। ठीक है, अब देखो इस इथेनोइक एसिड से हमें यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो यहाँ पर हमारा मीथेन एमीन हमारा यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, देखो मैथ मतलब यहाँ पर हमारा एक कार्बन है, इन मतलब यहाँ पर हमारा सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, एमीन मतलब क्या मतलब क्या हो जाएगा, एमीन का मतलब हो जाएगा यहाँ पर हमारा NH2 का ग्रुप यहाँ पर हमारा लगा हुआ है। ठीक है, तो कार्बन के बॉन्ड कंप्लीट कर देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा यहाँ पर CH3। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर स्ट्रक्चर हो गया इथेनोइक एसिड का, ये हमारे यहाँ पर स्ट्रक्चर हो गया मीथेन एमीन का। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, देखो यहाँ पर जो हमारा इथेनोइक एसिड है, इथेनोइक एसिड को हम यहाँ पर मीथेन एमीन में हमें यहाँ पर कन्वर्ट करके दिखाना है। ठीक है, अब देखो इस इथेनोइक एसिड से मीथेन एमीन हमारा डायरेक्ट तो हमारा फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, तो भैया देखो जो हमारा इथेनोइक एसिड है यहाँ पर देखो H मतलब 2 कार्बन एटम है। ठीक है, देखो ये 1 और 2 कार्बन यहाँ पर हमारे हो गए, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड होगा, इस कार्बन से यहाँ पर हमारा OH यहाँ पर हमारा अटैच होगा। ठीक है, इस कार्बन के कंप्लीट कर देते हैं बॉन्ड, जरा जगह यहाँ पर हमारा CH3। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर हो गया इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड से हमें यहाँ पर मीथेन एमीन हमें यहाँ पर फॉर्म करके दिखाना है। ठीक है, तो हम क्या देखो जो हमारा
हमारा इथेनोइक एसिड है, इथेनोइक एसिड को हम यहाँ पर रिएक्ट करवाते हैं SOCl2 के साथ, ठीक है। अगर यहाँ पर हम SO2L2 में देखेंगे तो SO2L2 में देखो यहाँ पर हमारा एक S है, एक O है और दो यहाँ पर हमारे Cl है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करता है, देखो जो हमारे पास Cl है, Cl कैसी फॉर्म में होता है, Cl होता है हमारा Cl माइनस की फॉर्म में, ठीक है। तो Cl क्या करता है, Cl माइनस क्या करता है, ये करता है हमारा कार्बन वाले कार्बन को बचा के अटैक करता है। जब कार्बन वाले कार्बन को बचा के अटैक करता है तो वहाँ से क्या होता है, वहाँ से हमारा OH का वहाँ से हमारा रिमूवल हो जाता है, ठीक है। जब वहाँ से हमारा OH का वहाँ से हमारा रिमूवल हो जाता है तो इस कार्बन और Cl के बीच में हमारा यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो अब देखो इधर हमारा CH3 है, ये हमारा कार्बन, इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड है, इस कार्बन को ऊपर आके अटैक करा Cl ने, तो इस कार्बन और Cl के बीच में हमारा यहाँ पर हो गया बॉन्ड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ देखो, अब यहाँ पर हमारा ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, जो हमारा यहाँ पर ये प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है देखो, इधर हमारा एक कार्बन, इधर हमारा CH3 लगा, दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए हम यूज़ करते हैं एथ, क्या यूज़ करते हैं, एथ हम यूज़ करते हैं, ठीक है। सिंगल बॉन्ड तो हो जाएगा एन, देखो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो हो जाएगा ऑयल, इथेनॉइल, अब देखो Cl लगा हुआ है तो हो जाएगा इथेनॉइल क्लोराइड, ये हमारा यहाँ पर एक स्ट्रक्चर हो जाएगा इथेनॉइल क्लोराइड का, ठीक है। तो देखो क्या हो गया, अब यहाँ पर हमारा इथेनोइक एसिड से हमारा यहाँ पर इथेनॉइल क्लोराइड तो हमारा यहाँ पर फॉर्म हो गया, ठीक है। लेकिन चाहिए क्या था, चाहिए था हमें यहाँ पर मीथेन एमीन। तो अब देखो इथेनोइक एसिड को जब हमने यहाँ पर रिएक्ट करवाया SOCl2 के साथ तो यहाँ पर हमारा इथेनॉइल क्लोराइड हमारा यहाँ पर फॉर्म हो गया, ठीक है। जब इथेनॉइल क्लोराइड को जब हम यहाँ पर हम आगे हम फिर दोबारा फर्दर रिएक्ट करवाएंगे NH3 के साथ, NH3 के साथ, ठीक है। अब देखो जो हमारा नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है, नाइट्रोजन के ऊपर होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। NH3 में क्या होता है, देखो NH3 में हमारा NH2 होता है और H हमारा प्लस में होता है, ठीक है। तो ये NH2 क्या करता है, ये NH2 हमारा इस कार्बन वाले कार्बन को बचा के अटैक करता है। जब NH2 हमारा इस कार्बन वाले कार्बन को बचा के अटैक करता है तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से हमारा Cl का यहाँ से हमारा रिमूवल हो जाता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर देखो हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, देखो आप देखो ये हमारा यहाँ पर कार्बन है, इधर मतलब हमारा यहाँ पर ये CH3 है, ठीक है। ये हमारा कार्बन वाला कार्बन है, इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड है, इस कार्बन के ऊपर किसने अटैक करा, इस कार्बन के ऊपर अटैक करा NH2 ने, तो इस कार्बन और NH2 के बीच में हमारा यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर हमारा ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, देखो दो कार्बन वाला है, दो कार्बन के लिए हम यूज करेंगे एथ, सारे यहाँ पर हमारे सिंगल बॉन्ड है तो हो जाएगा एन, देखो NH2 लगा हुआ है यहाँ पर हमारा तो हो जाएगा एमाइड। तो जो हमारे यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म होकर गया है ये हमारे यहाँ पर इथेन एमाइड हमारा यहाँ पर आ गया है, ठीक है। देखो ये हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो गया है, दो कार्बन वाला हमारे यहाँ पर एमाइड आ गया तो आ गया इथेन एमाइड, हमारे यहाँ पर ये प्रोडक्ट हमारे यहाँ पर ही फॉर्म होकर के आ गया है, ठीक है। अब देखो इथेन एमाइड आ गया, अब देखो इथेन एमाइड से एमीन हम बनाना तो काफ़ी ज़्यादा ईजी है, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन तो मैंने आपको पहले काफ़ी बार बता चुका हूँ। हमारी एक रिएक्शन होती है जिस रिएक्शन का नाम होता है हमारा होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, उस रिएक्शन के थ्रू हम एक एमाइड को हम एमीन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो वहाँ पर जो हम रिएजेंट यूज़ करते हैं वो क्या होता है, देखो जो हमारे यहाँ पर एमाइड है, जब एमाइड को जब बोलो जो हमारे यहाँ पर इथेन एमाइड, जब इथेन एमाइड को जब हम यहाँ पर रिजेक्ट करवाएंगे Br2 के साथ और हम यहाँ पर लेंगे KOH, ठीक है। तो इस रिएक्शन का हमारा नेम क्या होता है, देखो इस रिएक्शन का हमारा नेम होता है होफमैन, होफमैन, होफमैन ब्रोमाइड, होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखो यहाँ से क्या होता है, देखो ये हमारा यहाँ पर CO है, इधर हमारा CH3 लगा हुआ है, इधर हमारा NH2 लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पर हमारा CH3 और इधर हमारा NH2, देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारा ये प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म करा है, देखो एक कार्बन वाला हमारा यहाँ पर ये NH2 लगा हुआ है, तो मतलब यहाँ पर हमारा ये मिथेन एमीन, मिथेन एमीन हमारा यहाँ पर ये प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर ये फॉर्म होकर के आ गया है, ठीक है। अब देखो जो हमारा यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 17 था, इसमें सेकंड पार्ट में हमें यहाँ पर इथेनोइक एसिड दिया होता है, इस इथेनोइक एसिड से हमें यहाँ पर मीथेन एमीन हमें यहाँ पर फॉर्म करके दिखाना था, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या करा, सबसे पहले जो हमारे यहाँ पर इथेनोइक एसिड का, इथेनोइक एसिड को जो हमने यहाँ पर रिएक्ट करवाया SOCl2 के साथ है, ठीक है। तो तब वहाँ पर हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, तब वहाँ पर हमारा एक हमारा इथेनॉइल क्लोराइड हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट वहाँ पर हमारा फॉर्म हुआ, ठीक है। और इथेनॉइल क्लोराइड के साथ हमारे वहाँ पर एज अ साइड प्रोडक्ट जो निकले थे वो देखो, अब देख लेते हैं वो क्या निकले थे। अब देखो यहाँ पर देखो हमारा OH बचा हुआ है, इधर हमारा SO बचा हुआ है, इधर हमारा Cl बचा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या देखो SO और O मतलब दो यहाँ पर हमारे O हो गए, एक हमारा SO का, तो यहाँ से हमारा SO2, एक तो यहाँ से हमारा निकल के एज अ साइड प्रोडक्ट, ठीक है। और क्या निकलता है देखो, अब देखो यहाँ पर हमारा H बचा हुआ है, हमारा Cl बचा हुआ है, ये HCl में यहाँ से हमारा निकल जाता है ऐसा साइड प्रोडक्ट है, ठीक है। तब यहाँ पर हमारा इथेनॉइल क्लोराइड हमारे यहाँ पर ही फॉर्म करके आ गया है, ठीक है। जब इथेनॉइल क्लोराइड को जब हमने यहाँ पर रिएक्ट करवाया NH3 के साथ, तो यहाँ पर हमारा ये इथेन एमाइड हमारे पर फॉर्म हुआ था, ठीक है। लेकिन इथेन एमाइड हमारा तभी फॉर्म हुआ था जब वहाँ से हमारा Cl का वहाँ से हमारा रिमूवल हुआ था, ठीक है। तो अब देखो जो हमारा यहाँ पर ये NH3 जो हमारे यहाँ पर एमोनिया था, यहाँ से हमारा H+ बचा हुआ था और यहाँ से हमारा Cl- बचा हुआ था, तो यहाँ पर भी हमारा H+ और Cl-
ये दोनों आपस में मिलकर बनाए थे बॉन्ड, तो यहाँ पर हमारा HCl का यहाँ से हमारा रिमूवल हो जाता है, ठीक है। तब यहाँ पर हमारा इथेनमाइड हमारा यहाँ पर फॉर्म होता है, ठीक है। जब इथेनमाइड को जब हमने यहाँ पर रिएक्ट करवाया Br2 के साथ और KOH के साथ, तो यहाँ पर हमारी एक रिएक्शन हुई जिस रिएक्शन का नाम होता है हमारा होफमन ब्रोमोमाइड रिएक्शन है, ठीक है। तो तब यहाँ पर हमारा एक प्रोडक्ट फॉर्म होकर आया, वो यहाँ पर आया मीथेन एमीन है, ठीक है। तो बस ये पूछा था हमसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17। इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर सिंपली 2 कन्वर्जन दिए होते हैं, दोनों कन्वर्जन हमने यहाँ पर आपको करके दिखा दिए हैं, ठीक है। थैंक यू।